म्यांमार की जुंटा सरकार इतना कठोर फैसला ले लेगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आपको बता दें, चीन से लगे कस्बे में एक भीषण लड़ाई के बाद कस्बे गंवा दिए गए, जिसके बाद म्यांमार की जुंटा सरकार ने ब्रिगेडियर के ऊपर ले लिया है एक्शन। तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप के 90% डीजल सप्लाई रोक दी है भारत ने। अब अचानक से ऐसा क्यों किया गया है और क्यों यूरोप में हाहाकार मच गया है? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। म्यांमार की जुंटा सरकार ने अपने 3 ब्रिगेडियर जनरलों को मौत की सजा सुनाई है। इन ब्रिगेडियरों ने पिछले महीने चीनी सीमा पर एक अहम रणनीतिक शहर विद्रोही गुटों के हाथों गंवा दिया है। इसके बाद इन तीनों ने सैकड़ों सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस मामले में म्यांमार के जुंटा ने 3 ब्रिगेडियर जनरलों को मौत की सजा सुनाई है। एएफपी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से बताया है कि लौकाई शहर के कमांडर सहित 3 ब्रिगेडियर जनरलों को मौत की सजा दी गई है। इस साल जनवरी में एक महत्वपूर्ण घटना सामने आई थी, जब उत्तरी शान राज्य में स्थित लौकई में सैकड़ों सैनिकों ने महीनों के संघर्ष के बाद 3 ब्रदरहुड अलायंस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये आत्मसमर्पण हाल के समय में सेना की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक है। इस सरेंडर के तुरंत बाद जुंटा को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा और इसके बाद जुंटा ने इस घटना की जांच का फैसला लिया। हमने आपको पहले भी बताया था कि म्यांमार में सैनिकों की कमी हो रही है, क्योंकि सैनिक बहुत सारे ऐसे हैं जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। म्यांमार के जुंटा कहे जाने वाले सैन्य शासक देश भर में भीषण प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। विद्रोही गुटों का अलायंस जुंटा के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व कर रहा है। विद्रोही गुटों के हाथों जुंटा ने कई सीमावर्ती कस्बों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों से नियंत्रण खो दिया है। म्यांमार में विद्रोही गुटों के सामने उसके सैनिक हथियार डालने को मजबूर हो रहे हैं। इन सब के बीच में सैनिकों की भारी कमी का भी सामना कर रहा है जुंटा। ऐसे में म्यांमार की सैन्य जुंटा चाहती है कि जो रिटायर्ड सैनिक फिर से उन्हें शामिल किया जाए, और जुंटा ने देश के रिजर्व फोर्सेज कानून को सक्रिय कर दिया है, जिससे वो पूर्व सैनिकों को लड़ने के लिए वापस भेज सकता है। इरावदी के अनुसार जनरल मीन आंग होइंग ने कहा है कि वे कानून पेश कर रहे हैं क्योंकि कई दिग्गज मौजूदा गृह युद्ध में विद्रोही ताकतों से लड़ना चाहते हैं। जनरल वाइंग म्यांमार वॉर वेटरन संगठन के अध्यक्ष हैं। संगठन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार सितंबर 2021 तक देश भर में इसके 91,677 सदस्य हैं और 1,61,372 सहायक सदस्य हैं। आपको बता दें, हमने हाल ही में आपको बताया था कि म्यांमार में अब युवाओं के लिए भी सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से भागने चाहते हैं। खैर, जहां म्यांमार में एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें यूरोप की, तो यूरोप बड़ा टेंशन में आ गया है। टेंशन में आने के पीछे कारण क्या है? इससे पहले तक खबर ये आई थी कि भारत ने करीब 80 से 90% तक डीजल सप्लाई किया यूरोप को, और ठंड के दिनों में यूरोप को बचने में एक बहुत बड़ी मदद निभाई। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि भारत ने यूरोप को 90% तक तेल भेजना बंद कर दिया है, और ये जो तेल नहीं भेजे जा रहे हैं, इसका असर यूरोप पर पड़ता हुआ भी दिख रहा है। कारण क्या है? तो आपको बता दें, भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में लगातार हो रहे हूथियों के हमलों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा असर पड़ रहा है। एशिया से यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं। ऐसे में पश्चिमी देशों की जगह एशिया में ही माल भेजना ज्यादा किफायती हो गया है। ब्लूमबर्ग ने वोर्टेक्सा लिमिटेड के डेटा के हवाले से बताया कि फरवरी के शुरुआती 2 हफ्तों में भारत से रोज करीब 18,000 बैरल डीजल यूरोप पहुंचा, और ये जनवरी में हुई औसत डिलीवरी से करीब 90% कम है। स्पार्टा कोमोडिटीज के विश्लेषक नोएल बेस्विक क्या कहते हैं कि पूर्वी देश जैसे सिंगापुर में एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों की तुलना में ज्यादा अच्छा हो गया है। यूरोप या अटलांटिक बेसिन की ओर जाने वाले टैंकरों को हूथियों के डर से दक्षिण अफ्रीका के कैप
ऑफ हुड होप से गुजरना पड़ता है। इससे दूरी बढ़ गई है, जिसका सीधा असर लागत पर पड़ता है। साथ ही कई बार उन्हें स्वेज कैनाल का रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां जंग के खतरे को देखते हुए इंश्योरेंस चार्ज भी ज्यादा लगते हैं। इन सब वजहों से शिपिंग चार्ज बढ़ रहा है। डेटा के मुताबिक फरवरी में डीजल का सिर्फ एक शिपमेंट ब्रिटेन पहुंचा था। वहीं यूरोपीय यूनियन में इसकी कोई सप्लाई नहीं हुई थी। हालांकि हाल ही में मर्लिन सिसिली और मर्लिन ला प्लाटा नाम के 2 जहाजों में भारत से बैरल लोड किए गए थे, जो इस महीने के आखिर तक नीदरलैंड के रोटरडैम में पहुंचेंगे। दूसरी तरफ फरवरी में भारत से एशियाई देशों में पहुंचे डीजल कार्गो की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से कुछ शिपमेंट बांग्लादेश, सऊदी अरब भी पहुंचे हैं। पीस विक्टोरिया और ऑरेंज विक्टोरिया जैसे जहाजों पर लदा माल पूर्वी एशिया में डिलीवर किया जाता है। ग्लोबल ट्रेड का करीब 12 और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से गुजरता है। हुती विद्रोहियों के हमलों से यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, तो वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते से हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। हुतियों से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। दोनों देशों ने मिलकर अब तक 3 बार यमन में हुतियों के ठिकानों पर हमला किया है। इसके अलावा अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया है, जो लाल सागर में हुतियों को रोकने और कार्गो जहाज को हमले से बचाने का काम कर रहा है। इससे पहले शुक्रवार को एक बार फिर से हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में भारत आ रहे एक तेल टैंकर पर मिसाइल से हमला किया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल यमन से लॉन्च की गई, जो मर्चेंट वेसल पोलक्स के एक हिस्से पर गिरी। पनामा के झंडे वाला ये जहाज रूस से भारत आ रहा था। पोलक्स जहाज ने 24 जनवरी को रूस के काला सागर पोर्ट में अपनी यात्रा शुरू की थी। ये भारत के पारादीप पोर्ट पहुंचने वाला था, जहां इसे 28 फरवरी को कच्चे तेल की डिलीवरी करनी थी। 6 फरवरी को भी हुतियों ने अमेरिका से भारत आ रहे एक जहाज को निशाना बनाया। खैर, जहां आप ये सब कुछ देख ही रहे हैं कि किस तरीके से म्यांमार में भी सीन बदल रहा है और लाल सागर में भी, पर यूरोप के लिए एक समस्या जरूर खड़ी हो गई है। यूरोप अभी भी ठंड के दौर से गुजर रहा है और यूरोप को अभी ठंड से बचने के लिए ईंधन की सप्लाई चाहिए। भारत था जो अभी तक ईंधन की सप्लाई कर रहा था और यूरोप को कहीं न कहीं बचा रहा था। अब आने वाले समय में क्या ये वापस से रूस के साथ समझौता करेंगे? क्योंकि आपको बता दें, अमेरिका ने रूस से पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया है। ऐसे में हो सकता है कि वापस से ये भी रूस के पास चले जाएं खरीदने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।